हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 क्लास 8 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एल्गल ब्लूम, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड यूज ऑफ 3R प्रिंसिपल। वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन वाटर। अब सवाल आता है कि वाटर पॉल्यूट किससे होता है। तो वाटर कैन बी पॉल्यूटेड बाय सीवेज। सीवेज होता है म्युनिसिपल वेस्ट, कि शहर का जो कचरा है, गंदा पानी, इससे पॉल्यूट हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल, ये सभी करते हैं वाटर को पॉल्यूट, और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, इन्होंने पाया कि जो गंगा है, गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर में एक नाम किसका है? गंगा का है, जो कि खत्म होने के कगार पर है। गंगा रिवर में पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़ एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, ये डायरेक्टली डिकम्पोज की जाती है गंगा रिवर में। और कुछ जगह पर तो रिवर इट इज़ ए डेड एट मैनी प्लेसेस, कि ये मृत है, कि इसमें किसी भी तरह की कोई एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं करती है। तो गंगा ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होती है गौमुख और गंगोत्री से। इसके बाद हरिद्वार से लेकर ये चलते चलते कहाँ पहुँचती है? कोलकाता, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पर कानपुर के आसपास यहाँ पर ये होती है हाईली पॉल्यूटेड। हाईली पॉल्यूटेड को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, टू सेव द रिवर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड गंगा एक्शन प्लान। ये कब लॉन्च किया था? 1985 में। और सेकंड मिशन लॉन्च किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG इन 2016। कानपुर सिटी एंड गंगा पॉल्यूशन। तो कानपुर सिटी एक मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन है यूपी का, और यहाँ पर लोग बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड डिफिकेशन इन रिवर, कि यहीं पर रिवर में ही ये रिलीज करते हैं देयर वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड। इसके अलावा दे थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल ऑफ गॉड्स, गॉडेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। इसके अलावा कानपुर में है मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। और ये इंडस्ट्रीज और प्लस गॉड और गॉडेस का जो सामान होता है, बहुत सारे फ्लावर्स, इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और ये सभी के सभी डिकम्पोज किए जाते हैं गंगा रिवर में। और इससे होगा क्या कि जो गंगा का पानी है ये होता है काफ़ी टॉक्सिक और हार्मफुल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल डिस्चार्ज इन वाटर एंड एल्गल ब्लूम। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर एंड स्ट्रीम, और ये कॉज करते हैं वाटर पॉल्यूशन। एग्जाम्पल है ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज। और ये सभी फैक्ट्रीज ये करती हैं, कॉज करती हैं केमिकल कंटामिनेशन इन वाटर। और केमिकल कंटामिनेशन से होगा क्या कि जो वाटर है ये हो सकता है टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं इसमें इंक्लूड होता है आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड्स, और कॉज करते हैं टॉक्सिसिटी, मीन्स जहरीला बनाते हैं। और ये जहरीला वाटर मीन्स टॉक्सिक वाटर, ये हार्म करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को। तो होता क्या है कि जब हम इसमें हमारी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट
या फिर सीवेज, सिटी का गंदा पानी जब इसमें रिलीज़ करते हैं, किसमें, एक्वेटिक बॉडी में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस पे ग्रो होती है ग्रीन कलर की एल्गी, और ये ग्रीन कलर की एल्गी इस पॉन्ड को चारों तरफ से कर लेती है कवर। तो ये ग्रीन कलर की एल्गी ये एब्जॉर्ब करती है O2 मीन्स ऑक्सीजन प्लस मिनरल। तो वाटर से क्या एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन एंड मिनरल। तो वाटर में क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो जाती है, किसकी, ऑक्सीजन एंड मिनरल्स की, किसके लिए, फॉर एक्वेटिक लाइफ, फॉर एक्वेटिक लाइफ की पानी के अंदर भी इसमें बहुत सारे एनिमल्स सरवाइव करते हैं, लाइक स्मॉल साइज और लार्ज साइज फिश, इसके अलावा कुछ स्मॉल साइज प्लांट्स मीन्स सबमर्ज्ड प्लांट्स, तो ये हो जाते हैं डाई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एल्गल ब्लूम है, थिक लेयर ऑफ एल्गी ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, रिवर एंड एक्वेटिक बॉडीज, तो इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ ये हो जाती है डाई। सीवेज, सीवेज इट इज़ ए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर मीन्स शहर का जो गंदा पानी होता है उसे कहा जाता है सीवेज। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर, और डायरेक्टली जब इसे रिवर में ऐड करते हैं तो ये कॉज करता है पॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सीवेज इसमें होता है फूड वेस्ट, डिटर्जेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस कंटामिनेटेड वाटर में विद सीवेज ग्रो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट, और ये फंजाई एंड पैरासाइट ये कॉज करते हैं कुछ डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड एंड जॉन्डिस। इसीलिए हमें कभी भी ओपन वाटर बॉडी से वाटर नहीं पीना चाहिए। फीकल मैटर ऑफ मैमल्स एंड एनिमल्स, ये डायरेक्टली कंटामिनेट करता है किसे, हमारी एक्वेटिक बॉडीज़ को, और इसमें होते हैं कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और जो कॉज करते हैं वेरियस इन्फेक्शन, मीन्स हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें करते हैं हार्म। तो हमें इसके लिए किसी भी तरह का वाटर ये करना है अवॉइड फॉर डायरेक्ट यूज़ फॉर पर्सनल थिंग्स। हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पॉल्यूटेंट, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज इनका वाटर होता है हॉट, और ये हॉट वाटर जब डायरेक्टली ऐड होता है रिवर या फिर एक्वेटिक बॉडीज़ में, तो होगा क्या कि ये हमारे पास में मान के चलिए एक पॉन्ड है और डायरेक्टली इसमें ऐड होता है हॉट वाटर, कौन सा, पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज़ का। तो इससे होगा क्या कि जो एक्वेटिक बॉडी है इसका टेम्परेचर होता है इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये कॉज करता है एडवर्स इफेक्ट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोज आर लिविंग इन इट, कि इसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हार्म करता है, और हार्म करने के साथ साथ ये कॉज करता है डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर होता है कि वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो क्या हर साफ क्लीन वाटर क्या ये ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो आंसर होता है नहीं, इट में बी कंटामिनेटेड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की पानी क्लीन है लेकिन वो क्या हो सकता है, कंटामिनेट ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें करना क्या है, वी शुड बॉयल बिफोर यूज इट। तो बॉयल करने से क्या होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हो जाते हैं डाई, और डाई होने पर इसके बाद हम इसका कर सकते हैं यूज़। तो अगर हमारे पास में है कंटामिनेटेड वाटर तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो होना तो ये चाहिए कि हमें बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने होते हैं,
फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, और जो कंटामिनेटेड वाटर को बनाते हैं क्लीन। इट कैन बी डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड इन वाटर बॉडीज़। और हमारे वर्ल्ड में अबाउट 25% पॉपुलेशन कैसी है, जो यूज़ करती है विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और हो सकता है इस 25% में हम भी कभी कभार शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हो जाते हैं बीमार। तो हमें करना क्या है, वी शुड ड्रिंक प्यूरिफाइड वाटर। अब सवाल आता है कि हमें वाटर तो यूज़ करना है, कौन सा, प्यूरिफाइड वाटर। तो वाटर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। पहली स्टेप होती है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, और यह है एक फिजिकल मेथड। और इस फिजिकल मेथड में बहुत सारी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, लार्ज साइज इम्प्यूरिटीज़, इसे कर सकते हैं हम रिमूव। हम हमारे घरों में फिल्ट्रेशन के साथ साथ फॉलो करते हैं बॉइलिंग, और बॉइलिंग की वजह से किल होते हैं हार्मफुल जर्म्स दोज आर प्रेजेंट इन वाटर। और इसके अलावा जो हमारे घरों में वाटर सप्लाई होता है उसमें होती है क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन एक सिंपल मेथड है जिससे हम करते हैं वाटर को प्यूरिफाई, और इसको करने के लिए हम ऐड करते हैं क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे पास में एक सिंपल से एक प्रोसेस है जिससे हम वाटर को करते हैं क्लीन। तो क्लीन वाटर करने के लिए हमने पहले लिया वाटर, और वाटर के नीचे जो इक्विपमेंट है इसमें फिल किया हुआ है हमने बारीक सैंड और आयरन चिप्स। तो जब वाटर इससे फिल्टर होता है तो फिल्टर होने से क्या होगा, लार्ज साइज इम्प्यूरिटीज़ ये हो जाती है यहाँ पर ब्लॉक, और ओनली क्लीन वाटर ये पास होता है बी पॉट में। और बी पॉट में होते हैं वुड, चारकोल और फाइन सैंड। तो यहाँ पर भी वाटर होता है फिल्टर, और फिल्टर होने के बाद में हमें फाइनली मिलता है फिल्टर्ड वाटर। तो एक सिंपल प्रोसेस है जो आजकल कुछ घरों में इस्तेमाल में किया जाता है, और इसी सिस्टम के बेसिस पर बना हुआ है RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि हमारे घरों में होता है। और ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है जो कि पानी को करता है प्यूरिफाई। व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जा सकता है फॉर रिड्यूसिंग वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो इसका पहला मेथड है कि जो लॉ बने हुए हैं कानून, उस कानून के तहत इंडस्ट्रियल यूनिट इन पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, किन्हें, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, कि ये किसी भी तरह का पॉल्यूटेड वाटर दे कैन नॉट डायरेक्टली डिस्पोज्ड इन रिवर एंड लेक। The second is water treatment plants should be installed in all industrial areas, कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिन्हें हम कहते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सिटी में इंस्टॉल होते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में इंस्टॉल होने चाहिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसके अलावा हमारा मोटो होना चाहिए रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रीयूज ऑफ वाटर, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, की पानी जिससे हम सब्जियां धोते हैं इसका हम यूज़ कर सकते हैं वाटर प्लांट्स इन गार्डन, की हमारे गार्डन के जो प्लांट्स हैं उसमें हम इस पानी को सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, वाइल ब्रशिंग योर टीथ, हमें बंद करना है रनिंग वाटर, क्योंकि इससे भी वाटर का लॉस काफ़ी होता है। A tap that drips once every second wastes a few thousand liter of water every year, कि अगर कोई टैप ये रिलीज़ करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर तो ये भी कई हज़ार लीटर वाटर वेस्ट करता है एवरी ईयर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी, तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वन महोत्सव, गंगा एक्शन प्लान, एल्गल ब्लूम, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर एंड द यूज ऑफ 3R प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।